मित्रों, आज जब मनुष्य समाज अपनी भौतिक संपन्नता और प्रगति का ढिंढोरा सीना ठोंक ठोंक के करता है, तब अक्सर पुरुष समाज ये भूल जाता है कि मनुष्यता के विकास के इस बहुमंजिला इमारत में के निर्माण में स्त्री का भी बहुत योगदान रहा है। कई मायनों में तो पुरुष से ज्यादा उसका योगदान रहा है और वो अपनी बात को बाहुबल से, छल बल से सिद्ध करता आया है सदियों से। लेकिन जब इस विकास के घने जंगलों में या महलों में एक स्त्री अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए निकलती है, तो कभी वो सूटकेस में पाई जाती है टुकड़े टुकड़े करके, तो कभी फ्रिज में 36 टुकड़ों में पाई जाती है, तो कभी पेड़ पे लटकी हुई पाई जाती है, पंखे में लटकी पाई जाती है, या घर की चार दीवारियों में सिसकती पाई जाती है। हजारों करोड़ों स्त्रियों में कुछ स्त्रियां ही खुशनसीब होती हैं जिन्हें खुला आकाश, खुला मंच मिलता है और वो अपने कोमल पंखों को पसार के उड़ सकती हैं और चहचहा सकती हैं। उनमें से ऐसी ही एक खुशनसीब चिड़िया का नाम है कुसुम पालीवाल। 2 जनवरी 1962 में आगरा में जन्मी कुसुम पालीवाल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है हिंदी साहित्य में। इन्होंने एमए हिंदी साहित्य से किया है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लगभग पूर्ण करते हुए या करने के बाद साहित्य में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और आज की तारीख में कई काव्य संग्रह और कहानी संग्रहों की रचयिता बन चुकी हैं, जो पब्लिक्स हो चुकी हैं, आप लोगों के हाथ में आ चुकी हैं। उनकी उन सारी पुस्तकों में से आज मैं पहली पुस्तक पे थोड़ी सी बात करूंगा, जिसका नाम है अस्तित्व। स्त्री अपने अस्तित्व को ही तो ढूंढ रही है, लेकिन वो अपने आप को कहीं नहीं पाती। अगर अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है तो वह दबा दी जाती है उसकी आवाज। तो अस्तित्व ही नाम है उनके पहले काव्य संग्रह का, जिसमें स्त्री अपना अस्तित्व तलाशती हुई नजर आती है। एपीएन पब्लिकेशंस के द्वारा यह पुस्तक छपी हुई है। जिन किसी पाठक को या कविताओं के सुधीजनों को पढ़ना है तो ले सकते हैं एपीएन पब्लिकेशन से। इस पुस्तक में कुसुम पालीवाल जी की 78 कविताएं हैं छंद मुक्त, जो नारी के जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाती हैं। उन बिंदुओं को हम इन कविता के शीर्षकों से भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पहली ही कविता है जिसमें वो अपनी बात पूरे प्रभावी ढंग से कहती हैं, शीर्षक ही है नारी। फिर पुरुष के संदर्भ में कहती हैं वो नहीं था छलावा, दूसरी कविता। फिर तीसरी स्त्री की एक विशिष्ट बात कहती हैं, जिस कविता में उसका नाम है ख्वाहिश तो बंद मुट्ठी है। सच, स्त्रियों की ख्वाहिश अक्सर बंद मुट्ठी में ही रह जाती है, वो मुट्ठी कभी खुलती ही नहीं। इसके अलावा बड़े शालीनता से पुरुष वर्ग पे
कटाक्ष किया है अपनी चौथी कविता उड़ान पर पहरा। मन का सूनापन, नारी मन का झंझावत, ऐसी ही कविताएं हैं, इन्हीं शीर्षकों से लैस हैं, जिसमें नारी के मन के एक एक कोने को झांका गया है बड़ी खूबसूरती से और शालीनता से। बहुत मोटे मोटे शब्द नहीं हैं, बहुत साहित्यिक शब्द नहीं है, बहुत प्रांजल भाषा नहीं है, सामान्य तरीके से प्रभावी ढंग से अपनी बात को उन्होंने कहा है। कविता में उन्होंने छंद मुक्त शैली का प्रयोग किया है इन 78 कविताओं में। उन्हीं में से एक दो कविताओं का मैं पाठन करूंगा और फिर आपसे यह अनुग्रह करूंगा कि अगर कविता पढ़ने के आप शौकीन हैं तो इसे जरूर पढ़िएगा। तो नारी जो कविता है, पहली कविता है जिसमें इस पुस्तक की पूरी कथा वस्तु भी है, उसी को मैं पढ़ता हूँ। मैं कौन हूँ ये बताना नहीं चाहती, वो शब्द और जज्बात बने ही नहीं जो मेरा पता बता सकें तुम्हें। पुरुष को आगाह कर रही हैं, उसको कटाक्ष कर रही हैं कि मैं कौन हूँ ये बताना नहीं चाहती। अब मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो तुमने छलावा किया है, दूसरी कविता में उन्होंने कहा, उसी को बताती हैं कि वो शब्द और वो जज्बात बने ही नहीं जो पता मेरा बता सके तुम्हें। 5 छोटी छोटी लाइनों में बहुत सारी बातें कही हैं। हे पुरुष, पहली बात तो जान लो कि स्त्री को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, और उसे शब्दों में ढाल सका जाए ऐसा भी किसी में दम नहीं, क्योंकि स्त्री तो प्रकृति है, प्रकृति स्वरूपा, प्रकृति को कौन जान सका है। तो मेरा पता भी कोई बता सके इतना आसान नहीं है। फिर दुनिया घूमती है जिसके इर्द गिर्द में, उसी से उसका पता पूछती है। और ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि सारी दुनिया स्त्री की, यानी कि पुरुष, और फिर पुरुष समाज का ज्ञानी हो, बच्चा हो, कोई भी किसी भी वर्ग का हो, वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। बच्चा होता है तो माँ के इर्द गिर्द, फिर बाद में और भी रिश्तों में बंधता चला जाता है, कभी प्रेसी, कभी पत्नी, कभी किसी रूप में। तो स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमता है और उसी से उसका पता पूछता है। अजीब बात है। हर एहसास उसका है, दूसरों के लिए बना, जी रही है निरंतर सदियों से यहाँ, पर वजूद अपना उसे याद नहीं। और विडंबना है, सारा पुरुष समाज उसके आगे पीछे घूमता है, सारा समाज उसके पीछे घूमता है, लेकिन उसे खुद उसका पता नहीं है। उसे खुद उसका अपना पता है नहीं, या भुला दिया गया है, या जाने नहीं दिया गया, ये सोचने का विषय है। और यही प्रश्न कुसुम पालीवाल जी उठा रही हैं अपने इस काव्य संग्रह अस्तित्व में। आगे क्या कहती हैं नारी कविता में? कभी कानों ने सुना तो था, बदल रहा है वक्त तेजी से, अबला कहीं जाने वाली नारी चांद तक पहुंच गई है। अब फिर ये कटाक्ष करती हैं कि शायद कोई कल्पना चावला, सुना है कि अंतरिक्ष में गई, उसका क्या हुआ पता लगा ही, कुछ स्त्रियां बहुत आगे बढ़ी, सुना है, लेकिन बाकी का क्या? अपवादों से कहीं नियम बनते हैं, अपवादों से कहीं इतिहास बनता है। एक दो अपवाद छोड़ दो, बाकी का क्या? स्त्री आज भी तो अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। यही बात कह रही हैं कुसुम पालीवाल जी अपने काव्य संग्रह अस्तित्व में। इस कविता में आगे क्या कहती हैं? किंतु उस हृदय की झंकार को सुन न सका होगा कोई, जो चांद के अस्तित्व से लिपट कर बजी होगी। तब एक अनजानी अनुभूत हृदय में समाकर कह उठी होगी, अब नारी को अबला कहकर अपमानित न करना, उसी से उसका पता पूछकर बदजुबानी न करना। तो पुरुष को आगाह कर रही हैं
वहां तो ये बात कही कि एक दो आई, लेकिन ये मत सोचो कि स्त्री चांद पे नहीं जा सकती, स्त्री साहित्य नहीं रच सकती, स्त्री ग्रंथ नहीं रख सकती, स्त्री समाज में कुछ कर नहीं सकती। तो स्त्री से स्त्री का पता पूछने वाले तू उसे कम मत आंक। तो अपनी बात को सशक्त ढंग से कहते हुए यह आगे बढ़ती हैं 78 कविताओं तक। तो मित्रों, ये एक छोटी सी समीक्षा है। मैं और कविताएं नहीं पढ़ रहा हूं, उनको पढ़ना है तो आप एपीएन पब्लिकेशन से छपी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। कुसुम पालीवाल जी का फोन नंबर जिनको लिखना है लिख लें, 0981889346। इस नंबर से आप मंगा सकते हैं, या फेसबुक में वो खुद उपलब्ध रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। आप उनके मैसेंजर पे जा कर के इस पुस्तक की डिटेल लेके मंगवा सकते हैं। कुसुम पालीवाल जी को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इतने खूबसूरत काव्य संग्रह के लिए, और उम्मीद करूंगा या करता हूं कि आगे भी वो इसी प्रकार साहित्य सृजन करती रहेंगी, बिना किसी राजनीति के किए हुए, बिना किसी ग्रुप से जुड़े हुए, बिना किसी राज्य की सहायता के जो कार्य कर रही हैं वो एक सराहनीय कार्य है। तो एक बार फिर से बधाई देते हुए मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और साहित्यकार की पुस्तक से रूबरू होने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।